बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही थी संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में। ये बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को संबोधित किया है और इस मीटिंग में एक बड़ी बात कही गई है। पीएम मोदी की तरफ से कहा यह गया कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी नहीं देखा गया। यह बड़ी बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारियां कर रहा है कि संसद का गतिरोध कैसे खत्म होगा, क्योंकि ऑपोजिशन की यह डिमांड है कि पीएम सदन के अंदर बयान दें और सरकार ऑपोजिशन को कल यह कहकर शांत कराने की कोशिश करती नजर आई कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, क्या खबर सामने आ रही है और क्या बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संसदीय दल की बैठक में? देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी बैठक खत्म हुई और प्रधानमंत्री ने इस बैठक को संबोधन किया है। उसमें उन्होंने साफ तौर पे एक बात स्पष्ट कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष हमने आज तक नहीं देखा, क्योंकि विपक्षी दल जिस तरह से बिना किसी वजह के लगातार संसद को इंस्टॉल कर रहे हैं और जिस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन के कोशिश में वो लगातार प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग कर रहे हैं, जबकि उस पर गृह मंत्री ऑलरेडी बोलने को तैयार है और गृह मंत्री का ही बयान बनता भी है। लेकिन इस तरह से विपक्ष जो मांग कर रहा है उस पर उन्होंने आड़े हाथों लिया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि देश भर से हर एक जगह से मिट्टी लाकर एक दिल्ली में जो है शांति वन बनाया जाएगा और उसमें एक जो पर्यावरण के प्रति उनका जो एक लगाव है उसको उन्होंने दिखाया है। इसके साथ ही जो आज की बैठक में एक विदेश विभाग को लेकर विदेश मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन। आमोद, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, सदन कैसे सुचारू रूप से चले ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि गतिरोध खत्म होने के बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह जानकारी मिल रही है कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। एक बार फिर संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा एक बार फिर देखने को मिला, क्योंकि ऑपोजिशन मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की डिमांड कर रहा है सदन के अंदर और कहा यह जा रहा है कि नियम 267 के तहत मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। One second. Sir, now I seek division right now on the suspension of Sanjay Singh. Sir, I seek division right now on the suspension of Sanjay Singh. Sir, right now, this book doesn't differentiate between a young member or an old member, sir. This book doesn't differentiate between a young or an old member. On the table, Shri कृष्णपाल गुजर। सभापति महोदय, मैं आपके निमित्त से आज की संशोधित श्री पंकज चौधरी। माननीय सभापति जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। सिंह बघेल महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे संख्या 1 के आगे हिंदी और अंग्रेजी कागजात सदन के पटल पर रखने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। डॉक्टर भगवत करार। Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in the revised list of business for today. लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में एक बार फिर संजय सिंह, जिन्हें निलंबित कर दिया गया था पूरे मॉनसून सत्र के लिए, कल उनके निलंबन का मुद्दा उठाया गया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की तरफ से। आमोद, गतिरोध लगातार बरकरार है। लोकसभा को तो फिर एक बार 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है। सरकार की रणनीति क्या है कि इस गतिरोध को शांत कराया जा सके और कामकाज सुचारू रूप से हो सके सदन के भीतर?
देखिए, सरकार की अब तक रणनीति है कि किसी भी तरह से विपक्षी दलों के नेताओं को अपने पाले में लाया जाए, उनको मनाया जाए, उनको कोशिश करके कि सदन की कार्रवाई चले सामान्य रूप से, इसकी पूरी कोशिश कर रही है। और इस बाबत कल राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, उन्होंने टी.आर. बालू से मुलाकात की, उन्होंने सुदीप्तो जो टीएमसी के नेता हैं सुदीप्तो देवबर्मन, उनसे मुलाकात की। तो सुदीप्तो बंदोपाध्याय, माफ कीजिएगा, उनसे मुलाकात की। तो सरकार की तरफ से पहल जारी है कि किसी तरह से विपक्षी दलों को अपने साथ जोड़ा जाए और चर्चा की जाए। लेकिन आपके पास लौटेंगे, देखिए राज्यसभा से सीधे कार्रवाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी, कुछ कह रहे हैं। Of the financial constraint in the renewable energy sector. 30th report on the action taken by the government in the observation recommendation contained in the 27th report of the department related parliamentary standing committee on external affairs, Dr. Ashok Kumar Mittal. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 22nd report of the department related parliamentary standing committee on external affairs, 17th Lok Sabha, on India's neighborhood first policy. On India's neighborhood first policy. Statement of the department related parliamentary standing committee on labor, textiles and skill development, Shri Naresh Bansal. आपकी अनुमति से मैं अपने विभाग श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट समुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों की एक एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। तो देखिए, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक देखा नहीं। और इसके बाद देखिए, सदन में हंगामा लगातार जारी है। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। राज्यसभा में भी मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। हंगामा लगातार जारी है और कामकाज जो सदन का है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। एक बार फिर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन का मुद्दा उठाया गया है और विपक्षी एकता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जोरदार हमला बोला हुआ है, यह कहते हुए कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक देखा नहीं गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि यह गतिरोध जो संसद के अंदर नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, यह शांत कैसे होगा, यह खत्म कैसे कराया जा सकेगा? अंजलि, बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में जहां भारी हंगामे के बीच कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त चल तो रही है लेकिन हंगामा लगातार हो रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है, साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन का मुद्दा भी उठा। ऐसे में देखना है कि क्या राज्यसभा में चर्चा संभव हो पाएगी, काम सुचारू रूप से चल पाएगा या फिर राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ेगा। देखिए, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है क्योंकि मणिपुर मुद्दे पर जहां एक और बीजेपी और सरकार लगातार बैठक कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की भी बैठक हो रही है जिसमें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं कि बैठक के बाद ये हम तय कर पाएंगे कि विपक्षी पार्टी किस तरीके से आगे की रणनीति बनाएंगे। सबसे बड़ी मांग विपक्षी पार्टियों की यही है कि मणिपुर हिंसा पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री सामने आए और जवाब दे। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर संसद में जरूर बोलेंगे। और देखिए, विपक्षी एकता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला। पीएम ने विपक्ष की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बहुत जोरदार हमला बोला है। पीएम ने इंडियन मुजाहिदीन, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था
ये कहते हुए बहुत जोरदार हमला, आप कह सकते हैं अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है विपक्षी एकता पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद बीजेपी के मौजूद थे और उस मीटिंग में पीएम ने जो कहा है वो बहुत बड़ी बात है। विपक्षी एकता के मद्देनजर, विपक्षी एकता के बाद जो गठबंधन बनाया गया था उस पर बहुत बड़ा हमला बोला है। आमोद रॉय हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, ये तो बहुत बड़ा हमला है, इंडियन मुजाहिदीन से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने हमला बोला है ऑपोजिशन पर। बिल्कुल समीर, देखिए प्रधानमंत्री आज बहुत आक्रामक मूड में थे और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जहां 2047 तक के देश के भविष्य का खाका खींचा, वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह का दिशाहीन विपक्ष हमने जीवन में नहीं देखा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कोई भारतीयता से ओतप्रोत नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने उदाहरण दिया, उसके अलावा उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन का भी उदाहरण दिया। तो ये एक तरह से विपक्षी दलों पर बहुत बड़ा हमला है। इंडिया जो एक बना हुआ है विपक्षी दलों का एक फाउंडेशन, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रधानमंत्री ने दो तरह की इसमें बातें की, एक तरह तो विपक्षी दलों पर करारा हमला किया, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कैसे भारत का भविष्य सुधारना है उसको लेकर हमने मुकम्मल व्यवस्था शुरू कर दी है काफी दिनों से। और 47 तक के लिए एक डॉक्यूमेंट विजन भी तैयार करेगी सरकार, उस पर भी उन्होंने चर्चा किया है समीर आज की इस बैठक में। लेकिन आमोद, जब खुद सरकार ने ये कह दिया है कि मणिपुर हिंसा को लेकर के हम चर्चा संसद में करने को तैयार हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर जवाब देने के मूड में है, उन्होंने कह दिया है कि जवाब देंगे, तो फिर विपक्षी पार्टी लगातार क्यों दोनों ही सदनों में इतना हंगामा कर रहे हैं? एक बार सुनना तो चाहिए कि सरकार की ओर से क्या कार्रवाई हुई है, आगे की क्या रणनीति आपको दिख रही है इंडिया गठबंधन की? देखिए, इंडिया गठबंधन की रणनीति फिलहाल जो यही है कि वो लगातार मांग करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मणिपुर की गवर्नर महोदया ने जो बात कही उस पर अमल हो चुका होता, लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए जीरो टॉलरेंस है। बाकी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कितना भी कुचले, ना तो स्पीकर साहब के यहाँ कोई जीरो टॉलरेंस है, ना फिर चेयरमैन साहब के यहाँ। और ये लोकतांत्रिक परंपरा के लिए, संसदीय मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संजय सिंह जी को जिस तरह से कल निलंबित किया गया, वो संसदीय इतिहास के लिए बहुत ही एक तरफा कार्रवाई है, शर्मनाक कार्रवाई है। और मसला सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। संजय सिंह जी ये कह रहे थे कि मणिपुर पर चर्चा करिए। 27 नोटिस कल मिले थे और आज मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा नोटिस रहेंगे। आज भी हमें देखना है कि सरकार 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा करवाने को तैयार होती है। To discuss issues related to Gyan Vapi Mosque. Honorable members have demanded by way of 267 notices discussion on the ongoing situation of violence and unrest in Manipur. Shri Abdul Wahab has also requested to discuss issues related to Gyan Vapi Mosque. Honorable members in this regard would recollect on 20th of July 2023, I had already given a ruling that the notices for short duration discussion received regarding violence in Manipur are admitted, and the leader of the House, Piyush Goyal, had agreed for discussion on this issue. Since discussion on this issue has already been agreed by the government, I am unable to accede to the request. The other notice of Shri Abdul Wahab is not in order as it fails to fulfill the requirements of the rule and hence the same cannot be entertained. Honorable members, 3 notices under Rule 176 for short duration discussion have been received. The same are Shri Ghanshyam Tiwari, concern over crime and atrocities against women in the state of Rajasthan. Dr. Kirodilal Meena, concern over crime and atrocities against women in the state of Rajasthan. Srimati Ramila Ben Bechar Bhai Bara, concerns over atrocities against women in the state of Chhattisgarh. Honorable members, I will take up the matter now, raised with permission.
Discussion on the 176 notices on the atrocities against women and children in Rajasthan and Chhattisgarh, which you have just alluded to. Government is ready for a discussion in both these issues also, because all over the country, if there is a crime against women, if there is a crime against children, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार आज हम देश भर के अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं, गंभीर समस्या है, संवेदनशील विषय, और सरकार इसके लिए तैयार है। इसमें कोई राजनीतिकरण करने का कोशिश ना करे। मैं समझता हूँ ये विषय राजनीति के परे है। हम सब ने बड़ी गंभीरता से, बड़े संवेदनशील तरीके से इन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, और सभी राज्यों में जो ये समस्या चल रही है, सभी राज्य सरकारों ने भी इसकी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों पे भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जो दो आपके अलग अलग नोटिसेस आए, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें, रखें। सरकार इसके लिए तैयार है। Mr. P. Chidambaram, Sir, please take your seat. In your opening remarks, you ruled, and if I may say with respect, rightly, that 267 will take precedence over any other rule. No, I didn't say that. I said I am beholden to Mr. Derek O'Brien for having pointed this out yesterday. And rightly you said, rightly. And it had a rational impact, because under Rule 267, you can seek suspension of 176 also. Yes. So preceding 176. Yeah, you said rightly. And I said we all learn. So I give him the credit. You said rightly. You said rightly. Rightly 267 will precede 167, 176. Having said that, today there are 51 motions under Rule 267. How can you rule that out and start a discussion under 176? Today, 267 is fresh today. 51 fresh notices. Today, Rule 267 must take precedence. So 267 discussion must start over 176. Today. Honorable members. One second. Honorable members. Mr. Chidambaram, one second. Take your seat. Mr. Tiwari, take your seat. Please, take your seat. Mr. Chidambaram, Honorable, one second. Please, sit down. Better. You see, honorable members, तो देखिए, इस वक्त राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। बात पूरी, जो पेच पूरा है वो फंसा हुआ है। किस नियम के तहत चर्चा हो? नियम 267 के तहत, 267 के तहत लगातार ऑपोजिशन ये डिमांड कर रहा है कि मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने एक बार फिर ये मुद्दा उठाया, जिसके बाद ये देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है। जबरदस्त हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। इससे पहले इसी मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था, और अब एक बार फिर मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर ऑपोजिशन के जोरदार हंगामे के बाद राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, जबकि सरकार नियम 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार है। तो देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामा हो रहा है दोनों ही सदनों में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? विपक्षी एकता पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। उन्होंने कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष
आज तक नहीं देखा है। बैठक में चर्चा हुई कि इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं हो जाता है। उन्होंने हवाला दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था। साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया जुड़ा हुआ है। यानी कि सरकार की ओर से चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ गठबंधन का नाम इंडिया दे देने से नहीं होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगा हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो देश का विपक्ष है वो दिशाहीन है। वहीं विपक्ष पर रविशंकर प्रसाद ने भी बड़ा हमला बोला है। विपक्ष को जनता खारिज कर चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने यह बयान दिया है, विपक्ष को जनता खारिज कर चुकी है। 2024 में फिर से बीजेपी वापस आएगी, बीजेपी की जीत होगी। तो देखिए, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष को तो जनता खारिज कर चुकी है। 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। हारे हुए, थके हुए, निराश लोग जिनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी विरोध, न बहस चाहते हैं, न चर्चा चाहते हैं, न संवाद चाहते हैं, तो सच्चाई रख दिया। और जिस इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे चढ़ाते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है और उनका सबसे अच्छा शब्द लगा, जो भोर होती है ना उसमें चेतना जागृत होती है। तो 24 हम जीतेंगे, निर्णायक जीतेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर। आपको उनके लक्षण से कोई संकेत दिखाई पड़ता है क्या? मुझे बता दीजिए। उनके दिल में कोई भी सत्ता में आने की कुवत है क्या? सत्ता में आने के लिए जिम्मेवारी चाहिए, सत्ता में आने के लिए प्रेरणा चाहिए, सत्ता में आने के लिए देश में आशा जगाना चाहिए। इनका रिकॉर्ड बस वही है, कुछ नहीं हो सकता। और जनता इनको चाहती नहीं, तो रहने दीजिए। अब उनको एक बात मैं भी आज कह देता हूं, नोट कर लीजिए। जब 24 में हम लोग मिलेंगे ना रिजल्ट के बाद, तो उनकी संख्या और कम रहेगी। और हमारे सहयोगी आमोद राय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमोद, रविशंकर प्रसाद को भी हम सुन रहे थे और बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, पीएम मोदी का बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सबका जिक्र किया है। ऐसा लगता है कि सरकार के तेवर भी नर्म नहीं पड़ रहे बल्कि और ज्यादा सख्त हो रहे हैं। देखिए, सरकार अपने तरफ से चर्चा की कोशिश कर रही है और लगातार कर रही है और हर स्तर पे कर रही है। सरकार की तरफ से कल विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से बात की गई। उसके अलावा जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कल बैठक हुई थी, वहाँ पे भी बातचीत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है और विपक्ष अड़ा हुआ है अपने मांग पर कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बयान दे। जबकि सरकार का ये कहना है कि इस पर बयान गृह मंत्री का बनता है, जो जाकर वहाँ 4 दिन रहकर आए हैं, जो 24 घंटे वहां के लोगों से बात, वहां के सीएम से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, जो पैरामिलिट्री के फोर्सेज के लोगों से बात कर रहे हैं, वो बेहतर जानकारी देंगे कि प्रधानमंत्री बेहतर जानकारी देंगे। तो गैर वाजिब मांग इसको सरकार की तरफ से माना जा रहा है। दूसरी बात, विपक्षी दल के लोग इससे कम पर मानने को तैयार अब तक नहीं है। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा कोशिश किया जाए, एक नया कोशिश किया जाए कि प्रधानमंत्री को बोलने पर बाध्य किया जाए, लेकिन अब तक उसमें कोई सफलता उनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। समीर, ठीक है, बने रहे आप हमारे साथ आमोद। और देखिए, इस बीच ऑपोजिशन पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी बड़ा हमला बोला है। इंडिया शब्द से छवि सुधारना चाहता है विपक्ष। पीएम ने विपक्ष की आज बिल्कुल सही तुलना की है, ये कहा है राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ हैं। सर, विपक्ष अब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर उनको अधिकार है, लेकिन मैं आपको जो जनता की एक राय है वो मैं बताना चाहता हूं कि देश को इस विपक्षी संगठन के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और वो दिख भी जाएगा जब ये लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। अपने नाम के आगे इंडिया जोड़ने से
ये एक साफ छवि का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की छवि अच्छी है तो इंडिया शब्द इस्तेमाल करने से ये उस कोशिश में है, नाकाम कोशिश में है, जहां इनकी छवि भी साफ हो जाएगी। मैं आपको याद दिलाता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत शानदार उदाहरण दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया शब्द लगाया था भारतीयों को भ्रमित करने के लिए। सरल भारतीय आसानी से वो समझ जाएं कि उनको लगे कि अच्छी कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया जोड़ा था। वैसे ही इंडियन मुजाहिदीन, एक मुजाहिदीन संगठन, वो इंडिया शब्द यूज़ करता है। पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI जो बैंड है भारत के अंदर, वो भी इंडिया लगाता है। तो इंडिया लगाने से ये जो भ्रष्ट जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें कोई साफ छवि वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को संसद के अंदर बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, इसलिए विपक्ष जो है दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने मणिपुर की बात रखी। अब जहाँ तक बात है सदन के अंदर बोलने की, तो सदन में भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी तरह से तैयार है सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। और ये सब जानते हैं कि अगर ये चर्चा होगी तो उस चर्चा के अंदर सरकार का जो पक्ष है वो रखा जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अंतकाश पांडे, टीवी भारतवर्ष। और हमारे सहयोगी आमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, हम लगातार बीजेपी नेताओं को सुन रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष दिशाहीन हो गया है, चर्चा करने नहीं दे रहा है, हंगामा कर रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चर्चा के बाद वोटिंग हो और सिर्फ मणिपुर पर ही चर्चा हो। ऐसे में क्या संभावना देखते हैं आप? क्या इसी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी संसद की कार्यवाही? आमोद, इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक तस्वीर दिखा रहे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे आपको, राजनाथ सिंह उनके साथ है, वहीं अर्जुन मेघवाल भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ है मणिपुर के मुद्दे को लेकर के। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन का भी मुद्दा उठा और हुआ ये कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है सरकार से कि सिर्फ मणिपुर पर ही चर्चा हो और उसके बाद वोटिंग की भी बात विपक्ष की ओर से रखी जा रही है। वहीं थोड़ी देर पहले जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त देश का जो विपक्ष है वो दिशाहीन हो चुका है। सिर्फ इंडिया नाम लगा देने से नहीं होता है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन में भी लगा हुआ था। आमोद, अब जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आप पूरा करें। देखिए, विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री के बयान से नीचे वो नहीं मानने वाला है, और इसके लिए जो यूपीए घटक दल हैं, जो जितने एनडीए के घटक दल हैं, उनके बीच एक चर्चा ये भी है कि संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, जिस पर मजबूर होकर प्रधानमंत्री को जवाब देना ही होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जवाब देने आएंगे ही आएंगे। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है आपसी, लेकिन आपसी उनकी चर्चा जरूर है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाया जाता है तो प्रधानमंत्री बाध्य होकर संसद में जवाब देने आएंगे, मोशन को बचाने के लिए वो आएंगे, तो आएंगे ही आएंगे। तो विपक्ष इस तरह की तैयारियां कर रहा है कि किसी भी तरह से स्थिति न आए, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कोई रणनीति बनाई जा रही है? इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि ऑपोजिशन की कुछ डिमांड्स मांग ली जाए और मणिपुर को लेकर कोई सख्त मैसेज, कोई सख्त संदेश केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया जाए। देखिए, इसमें मांग एक ही है समीर, कुल मिलाकर अभी जो दिख रहा है और लग रहा है कि मांग एक ही है। प्रधानमंत्री आकर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर अपना स्टेटमेंट दें मणिपुर पर, और उससे पहले जो बहस हो, बहस में हिस्सा लें। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस पर चर्चा को तैयार हैं, और नियम के हिसाब से और कायदा कानून और प्रेसिडेंट के हिसाब से गृह मंत्री इस पर बयान दे सकते हैं, और वो देने को तैयार भी हैं। स्वयं गृह मंत्री ने कल सदन के अंदर ये बात कही थी, उससे पहले राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर ये बात कही थी। तो ये डेडलॉक है, कहीं ना कहीं ये टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा ये अभी लग रहा है कि संसद का जो सत्र है अगले 1-2 दिन तक ऐसा ही चलेगा, बहुत उसमें सुधार होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है समीर। आमोद, क्या विपक्ष ऐसी भी रणनीति बना रहा है? क्योंकि ये तो क्लियर कर चुका है विपक्ष पहले ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम जवाब हमें किसी और का नहीं चाहिए। क्या किसी तरीके के विरोध प्रदर्शन की भी स्ट्रेटेजी है? आमोद, आपको एक बार फिर से रोक रही हूं। देखिए तस्वीरें लगातार संसद के पास से सामने आ रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हुए
और कहा यह जा रहा है कि विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जवाब दे। देखिए, निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही होंगी संसद से बाहर निकलते हुए, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह भारी हंगामा विपक्ष का हुआ, इसलिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो वहीं थोड़ी देर पहले बीजेपी की एक बैठक भी हुई थी। उस बैठक में रणनीति बनाई गई कि आखिर कैसे संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है। लेकिन विपक्ष भी इस जिद पर अड़ा हुआ है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर के कोई बयान नहीं देंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम चर्चा को तैयार हैं। ये देखिए, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। अब आमोद, जो सवाल मैं पूछ रही थी कि अब विपक्षी पार्टियों के पास क्या रास्ता बचता है, क्योंकि संसद की कार्यवाही तो हंगामे की वजह से स्थगित हो रही है और गृहमंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि पीएम जवाब दे। अब आगे की क्या रणनीति होगी? क्या विरोध प्रदर्शन का रास्ता भी विपक्ष अख्तियार कर सकता है? देखिए अंजलि, विरोध प्रदर्शन तो रोज ही हो रहा है संसद के अंदर। कल भी विपक्षी दलों के सारे सांसद गांधी मूर्ति के पास आकर 10:30 बजे से 11 बजे तक प्रोटेस्ट किए थे, और जब भी मौका मिल रहा है संजय सिंह अंदर ही बैठे हुए हैं गांधी मूर्ति के पास, रात भर उन्होंने गुजारे हैं। कल जब से उनको राज्यसभा से बाहर किया गया उसके बाद भी, तो ये अब चलता रहेगा। लेकिन किसी भी तरह से विरोधी, ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हुआ है, अब तक का सबसे आक्रामक हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन को लेकर किया है और कहा है कि इंडिया नाम लगा देने भर से कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन जो कि आतंकी संगठन है उसके नाम में भी इंडिया लगा हुआ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है। यह कहते हुए ऑपोजिशन पर बहुत करारा हमला बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आज बोला है। अब यह बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के, वो इस मीटिंग से अब बाहर निकल रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, ऑपोजिशन के रवैये को लेकर। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब से थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हुई थी और उसके बाद पीएम मोदी बाहर निकले हैं। और एक और बड़ी बात कही है पीएम मोदी ने आज ऑपोजिशन को लेकर कि वो विपक्ष में ही रहने का मन बना चुके हैं। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट उसको करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, ये कहा पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से। चुनाव में एक ही साल बचा है, ये सूर्योदय के पहले भोर का वक्त है, पीएम मोदी ने कहा।